आपको बताएं कि मुल्की मईशत पर एक और बोझ पड़ने को है तैयार। ज़राई मुल्क अपनी जरूरियात का सफेद सोना पैदा करने में भी नाकाम हो गया है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। तैयब सैफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर हम कपास की बात करते हैं तो कपास गुज़िश्ता साल बहुत कम पैदावार हुई थी और इस साल अभी तक अगर हम बात करते हैं तो टेक्सटाइल सेक्टर को कपास की बड़ी मिकदार जो है वो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रही है, जिसकी वजह से हमारा जो दरामदी बिल है वो बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम बात करते हैं कपास की तो इस वक्त कपास का जो सोइंग जो सीज़न है वो चल रहा है और कहीं बेशतर इलाकों में कपास काश्त हो चुकी है। इस सेक्रेटरी साहब हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। ऐसा ये बताइएगा कि जनूबी पंजाब में सबसे ज़्यादा कपास काश्त होती है, अगर पंजाब के बाकी इलाकों की बात करते हैं तो इस वक्त हमारे पास कितने इलाकों में कपास काश्त हो चुकी है? अगर हालात कंट्रोल में रहते हैं तो हमारे पास कितनी जो कपास की गांठें हैं वो पैदा हो सकती हैं? थैंक यू वेरी मच जी। अभी गांठों का तो शायद असेसमेंट ना कर सके, लेकिन हमें ये है कि जो पिछले साल जो कल्टीवेशन थी उससे अब तक हम 10 से 15% पिछले साल से ज़्यादा पे जा रहे हैं और हमें हमारा टारगेट 4 मिलियन का हम अभी तक तो कोई 67% टारगेट अचीव कर चुके हैं। वी आर होपफुल कि हम जो बाकी टारगेट है वो भी अचीव कर लेंगे। और हमारा दूसरा एंगल ये है कि जिस तरह फोकस कर रहे हैं सारे लोगों को, स्टेक होल्डर को साथ लेके चल रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी है कि अगर लेटर से अब पिछले साल जितना भी अगर हम कॉटन कल्टीवेट हो जाती है तो हम बेटर प्रोडक्शन लेकर हम पिछले साल से बेहतर सूरत में चले जाएंगे और हमारी इंपोर्ट डेफिनेटली कम होगी। सर, इस साल अब तक अगर हम सूरत देखते हैं तो कितने एरिया के ऊपर हमारी कपास काश्त हो चुकी है और गुज़िश्ता साल हमारी कितनी थी? पिछले साल हमारी 3.5 मिलियन एकड़ पर थी और मैं जैसे कह रहा हूँ कि अभी तक हम 60% यानी कि आप समझे 2.5 तक हम पहुँच चुके हैं, तो बाकी अभी प्रोसेस में है। और एक और बात मैं बता दूं कि जब आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज़्यादा काम करेगी तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा कॉटन की ज़रूरत होगी। अगर आपको इंटरनेशनल कॉटन मिल भी रही है और इस वक्त ड्राई सीजन है, हमारे पास कॉटन नहीं है, सितंबर तक चलना है, तो उसमें टेक्सटाइल ने काम तो करना है। तो इंपोर्ट फैक्टर अभी तो है, लेकिन होपफुली इसे हम कम करने में कामयाब हो जाएंगे। हमारे पास अगर अपनी कैपेसिटी की बात करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब जोन 2 में शुगर मिल्स एसोसिएशन ने शुगर फैक्ट्रीज एक्ट में होने वाली तरामीम को सख्त तरीन करार दे दिया है और कहा तरामीम के तहत कारोबारी अफराद के खिलाफ फौजदारी मुकदमे दर्ज होंगे और सजाएं ज्यादा मिलेंगी जो काबिल कबूल नहीं। शुगर फैक्ट्रीज एक्ट 1950 में तरामीम मंजूर नहीं। तरामीम से हुकूमत और कारोबारी अफराद के खिलाफ फौजदारी मुकदमात के तहत तफ्तीश करेगी। तरमीम के बाद शुगर सीज कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली मिल्स के खिलाफ सजा 1 साल से 3 साल हो जाएगी। और आपको बताएं कि हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जनूबी पंजाब में PHE की स्कीमों का जायजा इजलास हुआ। अगले माली साल के लिए 44 अरब की 272 स्कीमें तैयार की गई। सीवरेज, वाटर सप्लाई और टफटाइल्स की स्कीमें शामिल हैं। सेक्रेटरी हाउसिंग लियाकत अली चट्ठा ने 12 इजला के सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर्स और एक्सियंस से ब्रीफिंग ली है। 3 इजला के सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर्स और 11 इजला के एक्सियंस की शिरकत की गई। सेक्रेटरी हाउसिंग का नए माली साल से कबल सालाना तरक्याती स्कीमों को फौरी मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया, जबकि 7 एक्सियंस को खराब कारकर्दगी पर शोकाज नोटिस भी जारी किए गए। अगले माली साल में सालाना तरक्याती स्कीमों के लिए फौरी लाइहा अमल तैयार करने का हुक्म दिया गया, जबकि साफ पानी जनूबी पंजाब के अवाम की बुनियादी मसाइल में शामिल है। जनूबी पंजाब के तमाम शहरों में साफ पानी फराहम करेंगे। डीजी खान डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में सोशल वेलफेयर कमेटी का इजलास। वजीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली जरताजगुल वजीर ने इजलास की सदारत की। इजलास में डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज और दीगर इजलास में शरीक हुए। इजलास में वजीर मुमलिकत के हल्के में साफ पानी फराहम करने का फैसला किया गया। साफ पानी की फराहमी के लिए 1 करोड़ 26 लाख रुपए मुख्तस कर दिए गए। मियांवाली से आपको बताएं, जहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली को फंक्शनल करने के लिए इक्विपमेंट की खरीदारी के लिए फंड जारी कर दिए गए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं अख्तर मजाज से। अख्तर मजाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली जो है
اس کا باقاعدہ طور پر کلاسز کا بھی آغاز ہو چکا ہے، بلڈنگز بھی بن رہی ہیں اور دیگر جو پروگرامز کے لیے ایکوپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس کا پروسیس بھی شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اسلام اللہ خان صاحب۔ آپ سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ایکوپمنٹ کی پرچیزنگ کے لیے کتنا حکومت پنجاب کی جانب سے فنڈ جاری کیا گیا ہے اور اس فنڈ میں کیا کیا پرچیز کیا جا رہا ہے۔ سر بتائیے گا، حکومت پنجاب کی جانب سے ایکوپمنٹ کی خریداری کے لیے کتنا فنڈ ریلیز ہوا ہے، کیا کیا پرچیز کیا جا رہا ہے؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یونیورسٹی آف میاں والی ایک نئی یونیورسٹی ہے اور گورنمنٹ آف دی پنجاب نے بڑے جنرسلی اس کو فنڈز پرووائڈ کیے ہیں تاکہ یونیورسٹی فنکشنل ہو سکے۔ اس وقت ہمارے پاس 17 کروڑ روپیہ جو تھا وہ موجود تھا، تو ہم کیونکہ 30 جون کو یہ ایئر جو ہے وہ اینڈ ہو جائے گا، تو ہم پیپرا رولز کے اکارڈنگلی پنجاب گورنمنٹ کے فائنینشیل رولز کو فالو کرتے ہوئے تو ہم آئی ٹی ایکوپمنٹ لے رہے ہیں، ٹینڈرنگ پروسیس اس کا ہو رہا ہے، سائنٹیفک ایکوپمنٹ جو ہے وہ آ رہا ہے، میڈیکل لیب ٹیکنالوجی کا ایکوپمنٹ آ رہا ہے، فارمیسی سے ریلیٹڈ ایکوپمنٹس آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کی مد میں کچھ پیسے ہیں ہمارے پاس، ہم اس سے بسیں انشاءاللہ پرچیز کریں گے۔ اس کے علاوہ فرنیچر کے لیے ہم نے پروسیس کر لیا، ٹیلی فون ایکسچینج وغیرہ کے لیے پروسیس کر لیا، تو اسی طرح اسٹیشنری کے لیے بھی ہم نے کافی پروسیس کر لیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یونیورسٹی رن کرنے کے لیے مزید فنڈز کی بھی ضرورت ہوگی، مزید ایکوپمنٹ بھی پرچیز کیے جائیں گے، تو کیا لگتا ہے اس مالی سال میں یونیورسٹی آف میاں والی کو مزید بھی فنڈ ملنے جا رہے ہیں سر؟ یہ تو مالی سال تقریباً اب اوور ہو گیا، تو اس کے لیے نیکسٹ فسکل ایئر کے لیے ہم نے بجٹ تیار کر رکھا ہے، اس کی ہم اپروول لے لیں گے، تو ان فنڈز میں جتنے ہم فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں۔ اختر مجاز آپ کا بہت شکریہ۔ لیا سے آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے دور میں کروڑوں روپے کی مالیت سے 150 ایکڑ پر بننے والی یونیورسٹی تحریک انصاف کے دورے میں بھی فعال نہیں کی جا سکی۔ مزید بات کر لیتے ہیں زاہد سرفراز سے۔ جی زاہد، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، جنوبی پنجاب کے پسماندہ ترین ضلع لیا کی تعمیر و ترقی کے لیے مسلم نون کے دور حکومت کے اندر لیا کے ایک بڑے منصوبے کا آغاز کیا گیا۔ 2014 کے اندر لیا کے اندر بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی کے سب کیمپس کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کے لیے لیا روڈ پر حافظ آباد کے مقام پر 150 ایکڑ پر مشتمل یونیورسٹی کے قیام کے لیے جہاں پر جگہ مختص کی گئی اور کام کا آغاز کیا گیا۔ سابق صوبائی وزیر اور موجودہ ایم پی مہاراجہ اسرانہ کی ذاتی کاوشوں سے اس یونیورسٹی کا کام جو مکمل کیا گیا۔ 2018 کے اندر یہ تمام جو کام مکمل کیا گیا، جس کے اندر تمام جو اکیڈمک بلاکس ہیں، ایڈمنسٹریشن بلاک ہے، ہاسٹلز ہیں اور دیگر جو یہاں پر یونیورسٹی کے ریکوائرمنٹس ہیں وہ مکمل کر لی گئی، جس کا آئین بھی مرتب کر لیا گیا، اور اس یونیورسٹی کا نام جو ہے بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی کے سب کیمپس سے بہادر یونیورسٹی کے نام تجویز کیا گیا۔ لیکن حکومت بدلنے کے بعد روایتی طور پر یہاں پر یونیورسٹی کا قیام ہے وہ فعال نہ ہو سکا، یونیورسٹی جو ہے اس کا قیام عمل میں نہ آ سکا۔ تحریک انصاف کی حکومت ہے جس نے اس یونیورسٹی کو جو ہے لیا کی سمیت جنوبی پنجاب کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے ٹھیک ہے زاہد سرفراز، آپ کا بہت شکریہ۔ جنوبی پنجاب میں کرونا کے وار، ایک ہی روز میں 10 اموات، سرگودا میں 4، ملتان 3، رحیم یار خان، مظفر گڑھ اور میاں والی میں ایک مریض جان سے گیا۔ ملتان میں 87، رحیم یار خان 57 اور سرگودا میں 5 افراد وائرس کا شکار ہوئے، جبکہ ڈی جی خان میں 30 اور مظفر گڑھ میں 21 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ میاں والی میں 4 افراد کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے۔ ملتان میں ضلعی انتظامیہ کا کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے کریک ڈاؤن جاری ہے۔ کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 5 افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں، جبکہ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر 13 کاروباری مراکز بھی سیل کر دیے گئے ہیں۔ 2 ریسٹورنٹس اور 4 سنوکر کلب بھی سربا مہر کیے گئے ہیں۔ پرائس مجسٹریٹ کی قیادت میں سیکیورٹی اداروں کا بوسن روڈ بائی پاس پر بزنس سٹی کا اچانک معائنہ کیا گیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم خان کا دورہ شجاع آباد۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے جوڈیشل کمپلیکس کے مختلف منصوبہ جات کا افتتاح کیا ہے۔ چیف جسٹس نے جوڈیشل کمپلیکس میں آر او واٹر فلٹریشن پلانٹ، ریکارڈ روم اور پارکنگ ٹفٹائل کا بھی افتتاح کیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے جوڈیشل کمپلیکس میں پودا بھی لگایا۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان جوڈیشل کمپلیکس کے ججز کے ساتھ مختصر میٹنگ کے بعد واپس روانہ ہو گئے۔ چیف جسٹس کے ہمراہ جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر، رجسٹرار ہائی کورٹ اور دیگر بھی ہمراہ تھے۔
कोरोना वायरस से मेडिकल के तुलबा को ज़हनी मरीज बना दिया है। मेडिकल के तुलबा की जिस्मानी सेहत मुतासिर हो गई है। इसी पर हम बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। आसिम सिद्दीक, आगाह कीजिएगा। जी, कोरोना वायरस का बढ़ता हुआ मर्ज मरीज पर तो असरअंदाज होता है, मगर इनकी ज़हनी सेहत भी मुतासर कर रहा है। शेखजत हॉस्पिटल के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से तहकीक की जा रही है कि डॉक्टर किस तरह से मुतासर हुए। इसकी तहकीक तो मुकम्मल कर ली, मगर अब मरीजों पर भी इसकी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। हेड ऑफ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर अली बुरहान मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपने क्या तहकीकात की हैं? कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसका लोगों पर किस तरह का ज़हनी सेहत पर असरअंदाज कर रहा है? ख़ासतौर पर डॉक्टर्स के बारे में क्या रिसर्च हुई और आम आदमी पर किस तरह की रिसर्च की जा रही है? तकलीफ दे अमर यह है कि हमने जहनी सेहत को हमेशा नज़रअंदाज किया और जिस्मानी सेहत पर करना बहुत ज़रूरी था, लेकिन जहनी सेहत के असूलों को हमने साइड पे रखा। इस वजह से कोरोना हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट कर गया। हमने एक तहकीक कर रहे हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ, जो कि अब पब्लिश होने के करीब है। ये 5 मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर है और इसमें 1100 से ज़्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया है और उसमें बड़े कई हैरत अंगेज़ और बड़े ख़तरनाक किस्म के भी नताइज सामने आए हैं। क्योंकि स्टडी पब्लिश होने जा रही है तो उसकी थोड़े से मुंदरजात मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि उसमें 70% मेडिकल स्टूडेंट्स को लगा कि उनकी कहीं ना कहीं फ़िज़िकल एक्टिविटी यानी जिस्मानी एक्टिविटी जो है मुतासर हुई है। और जब इससे मुतासर हुई तो उनका स्क्रीन टाइम बढ़ा और जब स्क्रीन टाइम बढ़ा तो उनके अंदर वेट गेन के इशू आए कि उनका वज़न बढ़ना शुरू हो गया। वो ज़्यादा पिज़्ज़ाज और बर्गर्स और चिप्स की तरफ गए और इस टाइप की डाइट्स की तरफ गए। और ठीक है, दूसरा तुलबा को नींद ज़हनी के मरीज बना दिया गया है। आसिम सिद्दीक, आपका शुक्रिया। जहांगीर तरीन ग्रुप के मेंबरान असम्बली की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात का मामला। स्पेशल असिस्टेंट वज़ीर आला जावेद अख्तर इंसारी कहते हैं कि इलेक्शन जीत के आने के बाद अवाम का प्रेशर होता है तो तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर हो जाते हैं। इसी पर हम बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे जुनेद अंसारी से। जुनेद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, जहांगीर तरीन ग्रुप के मेंबरान असम्बली की वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात हुई है, जिसके अंदर जो है वो गिले शिकवे भी दूर किए गए। स्पेशल असिस्टेंट वज़ीर आला पंजाब जावेद अख्तर अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अंसारी साहब, किस तरह देखते हैं कि आज जहांगीर तरीन ग्रुप के जो मेंबरान असम्बली थे वो उस्मान बुज़दार से मिले हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी हुए होंगे, गिले शिकवे भी हुए होंगे, क्या कहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर मैं यह कहूँगा, तहफ़्फ़ुज़ात तो होते हैं, हर आदमी का जो भी होता है। आखिर उन्होंने इलेक्शन लड़के वो सिलेक्ट होकर इधर आए हैं तो उन्होंने अपने हल्के की आवाम को जवाब भी देना होता है। तो ये तो हर घर में इशू होता है, पार्टी में होता है। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं था कि जो ये इन लोगों ने बना लिया था। मगर आप यकीन करें, जैसे कल तरीन साहब ने कहा है, तो हम पार्टी में हमारे दोस्तों के तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं, मगर हम पीटीआई से अलहदा नहीं हो रहे। सीएम साहब से मुलाकात हो गई है, जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे उन्हें कहा जी इंशाअल्लाह ताला वो पूरे करेंगे। और खान साहब भी लाहौर आ रहे हैं तो वो अपना सीएम साहब ब्रीफिंग देंगे उनको। हाँ, तो इमरान खान के जो आपको पता है कि जो फैसला करते हैं इंशाअल्लाह उस पर डटे भी रहते हैं। ईमानदार जो आदमी होता है फिर अल्लाह की मदद भी उसके साथ होती है, वो घबराने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, स्पेशल असिस्टेंट वज़ीर आला पंजाब जावेद अख्तर अंसारी की जानिब से पूरे किए जाएंगे। जुनेद अनवर, आपका शुक्रिया। लोधरा बस्ती ढोरेवाला का रिहायशी उमरवड्डा 15 सालों से मसीहा का मुंतजिर है। उमरवड्डा गुर्दों के मर्ज में मुब्तला होने की वजह से चलने फिरने से कासिर है। मजीद उसका क्या कहना है, मजीद जान लेते हैं मुश्ताक भुट्टा से। मुश्ताक भुट्टा, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लोधरा के नवही इलाका बस्ती वहिया में। 70 साल बुजुर्ग उमरवड्डा का ये घर है, एक झोंपड़ी नुमा छोटा सा कमरा जिसमें इनकी रिहाइश भी है, खाने पीने का सामान भी इसी में होता है और इसी कमरे के अंदर इन्होंने छोटी सी किराना की दुकान बनाई हुई है। मजबूरी ये है कि 70 साल उमरवड्डा पिछले 15 साल से गुर्दों के मर्ज में शदीद तौर पर मुब्तला है। इलाज मुआवजा की सहूलत सरकारी सतह पर मुनासिब न होने की वजह से जिंदगी की जमा पूंजी इलाज मुआवजा पर लुटा चुका है। एक गुर्दा नकारा होने की वजह से डॉक्टर्स ने निकाल दिया है और 15 साल से 4 पई पर होने की वजह से चलने फिरने में भी इनको शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्हीं से बात करूंगा। इलाज मुआवजा हो रहा है सरकारी सतह पे, क्या मुतालबा करेंगे? इलाज मुआवजा केड़ी चैनल करो, जरा कुछ है जमा पूंजी औलाद थी ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਹੇਜ ਬਣਾਇਆ ਉਸੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਿਲ ਖੈਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਜਾਵੇ।
बस मेरा सिर तो बाहर उतर जावे, वाला बेशक मौत आ जावे, कोई टेंशन नहीं। बस अब ये है गुजारिश है बस बच्चे अब। जी उमर वड्डा की जो बीवी हैं, उनकी जो जीवन साथी हैं, उन्होंने इस मुश्किल की घड़ी में उनका साथ नहीं छोड़ा, बल्कि इसी कमरे के अंदर एक छोटी सी किराना की दुकान बनाकर इनके इलाज मुआवजे में जितना हो सकता है ताउन कर रही हैं। उनसे भी बात करूंगा, किस तरह से गुजर बसर होता है, क्या कहेंगे आप? 15-16 साल से मरीज है मेरा बंदा, गुर्दे ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਗੁਰਦਾ ਕਢਾਏ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਵਟਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਘਰ का नहीं, खाने पीने को भी का नहीं, कोई चीज भी का। उमर वड्डा मसीहा का मुंतजिर है। मुश्ताक भुट्टा आपका शुक्रिया।